हेलो गाइज, आज के वीडियो में मैं लाया हूँ ये एक फिलिप्स का 36 वाट और 40 वाट ट्यूबलाइट का ये चौक है। ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर इसको बोला जाता है। इसे हम इलेक्ट्रॉनिक चौक भी बोलते हैं। इसका यूज मैं आपको दिखाऊंगा और इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है वो भी मैं करके दिखाने वाला हूँ। आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर दें ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक चौक में आप जो देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर L और N शो किया गया है, यानी कि इस साइड से आपको लाइन को इन करना है। जैसे यहाँ पर आपको दो वायर देखने को मिल जाएगा, एक रेड और एक ब्लैक है। यानी कि इससे ये पता चलता है कि रेड जो है वो आपका लाइन में जाएगा और ये ब्लैक वायर जो है ये आपका न्यूट्रल से कनेक्ट होगा। बट इसमें कनेक्शन के लिए आपको इस तरह से वायर अगर दिया जाता है तो आप वैसे ही कनेक्शन करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखें यहाँ पर लैंप, यानी कि ये 36 वाट पर भी ग्लो करेगी और जो ट्यूबलाइट आप जलाएंगे उसे 40 वाट पर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। इसमें आप सिंगल ट्यूबलाइट का यूज करेंगे ओनली। इसमें आप वोल्टेज जो देंगे करीब 240 वोल्ट पर आप इसे ऑन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएंगे, डिटेल से बताया गया है कि ऑन जब आप इसे करेंगे तो 240 वोल्ट एसी में देंगे, 50 और 60 हर्ट्ज रहेगी। तो इसमें आपका जो एम्पियर लेगा वो 0.19 एम्पियर इसमें आपका ये बिजली की खपत करेगा। तो इस तरह से आपका ये फिलिप्स का जो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर है ये बिल्कुल अच्छे से वर्क करता है। और इसके बाद इस साइड में आपका कनेक्शन जो रहता है ट्यूबलाइट में, तो ट्यूबलाइट में भी मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा और ट्यूबलाइट भी दिखाऊंगा। यहाँ जो आप देख सकते हैं कि ट्यूबलाइट में दो टर्मिनल आपको इस साइड में रहेगा, दो टर्मिनल इस साइड में रहेगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर आपको दो वायर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों वायर को आपको ट्यूबलाइट के इस साइड में कनेक्ट करना रहता है, जैसे 1 और 2 पर कनेक्ट करेंगे। इसके बाद ट्यूबलाइट के इस साइड में आपको दो पोल मिलेगा, वहां पर आपको उन दोनों टर्मिनल पर इन दोनों वायर को कनेक्ट करना है। तो यहाँ मैं ये वायर का यूज किया था, ये आपको छोटे वायर देखने को मिलेगा। ये इलेक्ट्रॉनिक चौक को मैं बिल्कुल एक साइड में करके लगाऊंगा, इसीलिए मैं ये वायर को देखें अलग करके रखा हूं, छोटे वायर करके, और इसी के वायर को कट करके मैं इसमें ऐड कर दिया हूं। इसे लॉन्ग में करके लगाऊंगा और इसकी फंक्शन जो होती है वो काफी अच्छी रहती है और इसमें आपको गारंटी वगैरह भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्टर जो है काफी बेस्ट होता है, वोल्टेज कम पर भी अच्छे से वर्क कर जाता है। बट अगर आप इसकी लाइफ को अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे कि इसकी लाइफ ज्यादा हो, तो इसलिए आपको यहाँ पर देखिए कोई भी आप कंपनी का यूज करें, यहाँ पर आपको जो वोल्टेज दिया गया है 240 वोल्ट, यानी कि अगर ये वोल्टेज अगर हमेशा इसे इसी तरह से मिले, फ्लैक्चुएट ना हो, जैसे कि 150 वोल्ट कभी मिल जाता है या फिर ये 300 वोल्ट मिल जाता है, तो उस तरह से ना मिल करके अगर यहाँ पर 240 वोल्ट अगर कंटिन्यू मिले तो उस कंडीशन में आपका ये चौक जो है बिल्कुल सही से वर्क करता है, इसलिए ये यहाँ पर डिनोट कर दिया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर इसके कनेक्शन करके ट्यूबलाइट में दिखाऊंगा। और ये जो आप ट्यूबलाइट देख रहे हैं ये सूर्या का है। मैं फिलिप्स का और सूर्या का, ट्यूबलाइट फिलिप्स का नहीं होने के कारण ये अगर सूर्या का है तो उसे भी यूज कर लें, क्योंकि कंपनी का है जो बिल्कुल बेस्ट है, सभी कंपनी का अच्छे रहते हैं। यहाँ पर इसकी मैं वाट दिखाना चाहूंगा, जैसे ये 40 वाट का है। तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक चौक पर आप 36 वाट और 40 वाट दोनों का भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं आपको यहाँ पर इसे कनेक्शन करके इसके बाद में आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो ट्यूबलाइट का साइड में है, इस साइड में जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 और 2, तो इस तरह से हम इसे 1 मान लेंगे, ये 2 मान लेंगे। तो इन दोनों टर्मिनल में आपको ये दोनों वायर को अटैच करना है, या ये दोनों वायर को ही अटैच करना है। ये नहीं कि एक ये वायर एक ये वायर, ये आपको नहीं करना है। इस साइड का जो रहेगा उन दोनों में ये दोनों वायर को अटैच करना है। और ये दूसरे साइड अगर होता है, जैसे कि इस साइड में मैं अटैच करके दिखाया, ये दूसरे साइड में भी आपको यहाँ इन दोनों टर्मिनल पर ये दोनों वायर को अटैच करना है। तो चलिए अब मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा कनेक्शन कैसे करना है। अगर आपको देखें, कनेक्शन करने से पहले एक बार देख लें, क्योंकि ये इस तरह से पैक रहती है, इसके ऊपर कवरिंग रहता है। तो ये जो देख रहे हैं कि अगर कभी आपको यहाँ पर लगे कि इस तरह से सफेद टाइप का अगर किसी तरह का परत जमा हो तो आप उसे जरा सा हटा लें, क्योंकि रखे रखे रहने के कारण इस पर
परत जो है वो चढ़ जाती है, जिससे आपका कनेक्शन होने में दिक्कत होगा, स्पार्क होगा। तो इस बात का आप सावधानी रखें। ट्यूबलाइट में हमेशा अगर देखें, कभी कभी होता क्या है कि जैसे ये वायर को मैं यहाँ पर कनेक्शन कर दिया हूँ और वायर अगर लूज रह गया है तो यहाँ स्पार्क होगी। स्पार्क होने से कारण क्या होती है कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक चौक है इसमें पीएफ लगा होता है, पेपर कैपेसिटर जिसे हम बोलते हैं, वो पेपर कैपेसिटर जो होता है वो ब्लास्ट कर जाती है, या फिर उसकी क्वालिटी जो रेंज होती है वो घट जाती है, या फिर वो लीकेज हो जाती है। ये सारे कंडीशन वायर जो है वो थोड़ा सा लूज रहने के कारण होगा। तो ये हमेशा ध्यान में रखें। अगर आप प्रॉपर कनेक्शन करते हैं, जैसे कि अगर आप इसमें इसके होल्डर से अगर कनेक्शन करते हैं तो काफी परफेक्ट होगी। बट अगर मैं यहाँ पर इसमें डायरेक्ट कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा तो उसमें आपको कनेक्शन एक्यूरेट करना है, और उसके बाद फिर एक्यूरेट करने के बाद आपको कुछ यहाँ पर जैसे जेली जो पदार्थ होती है जैसे वेसलिन, तो इस तरह का आप यहाँ पर हल्का सा लगा दें। इससे क्या होगा कि यहाँ पर तूतिया जो होती है वो व्हाइट कलर की वो ना लगे, स्पार्क ना हो। अगर स्पार्क होगी तो प्रॉब्लम होगी, स्पार्क नहीं होगी तो फिर आपका इसमें कनेक्शन सही से रहेगा और आपका इलेक्ट्रॉनिक चौक जो है उसकी भी लाइफ बढ़ेगी, ट्यूबलाइट की भी लाइफ बढ़ेगी, कनेक्शन प्रॉपर होगी, आपका लाइटिंग जो है वो भी सही से ग्लो करेगा। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैं कनेक्शन करने से पहले ये सरेस पेपर को लूंगा। यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि हल्के अगर इस पर लगा हुआ है तो इस तरह से आप पहले क्लीन करें। मैं पहले क्लीन करूंगा। न्यू हो या फिर ओल्ड हो, कभी भी इस पर इस तरह से लग जाने से ये प्रॉब्लम आएगी। जैसे ही आप इसे करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्राइटनेस आ जाएगा, चमकीला हो जाएगा, जिससे आपको लगेगा कि हाँ इसके ऊपर का जो है वो हट चुका है। और हल्के देना है, बस ये रांगा इसमें शोल्डर किया हुआ रहता है वही रहता है और कुछ नहीं। तो इस तरह से आप इस तरह से दे दें। इसके बाद फिर मैं आपको यहाँ पर कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं कि ये एक्यूरेट हो चुका है। इसी तरह से मैं इसे भी, इसके बैक साइड का जो है उसे भी मैं सही से प्लेट करूंगा। तो चलिए, कनेक्शन करने के लिए आपको इस वायर को प्रॉपर सही तरीके से कटिंग कर लें, क्योंकि इसमें कॉपर वायर का यूज किया गया है। तो मैं यहाँ पर पहले अच्छी तरीके से वायर को, कवर को हटाऊंगा। ये वायर के कवर को हटा लेता हूँ। तो वायर जो है वो बिल्कुल ओके है। तो इस तरह से मैं वायर के कवर को हटाया हूं। इसके बाद अब मैं आपको इसी तरह से इसके भी कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो चलिए, इन दोनों का कनेक्शन मैं करता हूं। तो देख लें, ये दोनों वायर जो आया हुआ है, इन दोनों वायर में से एक वायर को आपको इस तरह से लपेटना है, एक टर्न देना है, लपेट के आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से वायर को लें और थोड़ा सा लूज में रख करके इसके बाद वायर को अच्छे से लपेटें, रोटेट करते जाएं अच्छी तरीके से ताकि लूज सिर्फ ना रहे। तो ये देखें, ये इस तरह से आपको कनेक्शन करना है दोनों में। अगर लूज रहे तो फिर इसको अच्छी तरीके से आप टाइट कर लें। ये देखें, बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। इसी तरह से मैं इसमें भी कनेक्शन कर लूंगा। और अब देखें फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कनेक्शन जो किया हूं इसमें आप देखेंगे क्या, वायर का कनेक्शन करने के बाद प्रॉपर में करके इसके बाद देखें कि यहाँ पर आपका लगा हुआ रहता है पीसीबी बोर्ड का कटिंग रहता है, जो क्या होता है ये विद्युत से इन दोनों से संपर्क नहीं होता है। और ये जो है एल्युमिनियम है, तो ये एल्युमिनियम से ये कनेक्ट नहीं होता है अगर आपस में ये शॉर्ट ना लगे, इसलिए इसे दिया जाता है। तो अब देखें कि यहाँ कनेक्शन मैं करके रखा हूं और यहाँ कनेक्शन इस तरह से किया हूं। ये कनेक्शन करने के बाद आप इसके वायर को लॉन्ग में ना रखेंगे। ये दोनों के वायर अगर लॉन्ग रहेगा तो इन दोनों से स्पार्क होगा और फिर ये शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से करने के बाद आपको यहाँ पर वायर को अटैच करना है और यहाँ पर आपको टेप कर लेना है ताकि वायर जो है आपस में टच ना हो और ये एल्युमिनियम का जो प्लेट लगा हुआ है इसमें टच ना हो। तो चलिए, मैं इस तरह से टेप लेता हूं और देखें कि टेप को इस तरह से आप लगाएं और इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लें, फिर इसे रोटेट कर दें। बस इतना ही टेप की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इस तरह से लपेट दिया हूं और ये कनेक्शन ओके हो चुकी है। चलिए, अब इसी तरह से मैं दूसरे कनेक्शन करके दिखाऊंगा। तो अब देखें फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इसका कनेक्शन भी कर दिया, बिल्कुल ओके हो गया है। ये मैं इस चौक को भी अच्छे से यहाँ पर सेट कर दिया हूँ, इस ब्लास्टर को। अब बारी आई, देखें ये कनेक्शन भी ओके है। तो जरा सा ये देखें कि बोरलिंग, यानी कि अगर आप वैसलीन का, बोरलिंग का, किसी भी जेली पदार्थ का जरा सा आप यूज कर लें। तो मैं यहाँ पर जरा सा यूज करने वाला हूँ, दोनों साइड में हल्के हल्के यूज कर दूंगा। इससे यहाँ पर स्पार्किंग जो है वो नहीं होगा, बिल्कुल ओके रहेगा। और इस तरह से आप दोनों साइड में लगा दें, ये थोड़ा सा सेफ्टी के लिए।
तो मैं इस तरह से लगा दे रहा हूँ। अब ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा, कभी भी यहाँ पर स्पार्क नहीं होगा और आपका चौक का जो पीएफ है यानी पेपर कैपेसिटर वो भी खराब नहीं होगा। और इस तरह से मैं इस साइड में भी हल्के से लगा दे रहा हूँ, दोनों साइड में दे दें ये कनेक्शन पर। तो अब देखें मैं यहाँ पर एक्सटेंशन बोर्ड में, अब मैं इसे आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो ये रही वायर और इस वायर को आपको डालना है मेन एसी में। तो मैं यहाँ पर इस तरह से वायर को मोड़ करके इस एसी बोर्ड में इन करूँगा और इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी लाइटिंग को। और अब देखें यहाँ पर ये कनेक्शन मैं लगा दिया हूँ। तो अब देखें ये ट्यूबलाइट बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रही है। अब ये लाइट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर इस एक्सटेंशन बोर्ड का कनेक्शन देने के बाद ये ट्यूबलाइट जो है वो बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रही है, रोशनी भी काफी अच्छी है। तो इस तरह से इसका मैं कनेक्शन करके आपको दिखाया हूँ। तो देखा फ्रेंड्स किस तरह से मैं आपको इस ट्यूबलाइट और ये ब्लास्टर का कनेक्शन करके दिखाया। ये बिल्कुल सही से ट्यूबलाइट वर्क कर रही है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।